हेलो नमस्कार और स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सारे लोग। आशा और उम्मीद की बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। साथियों, बात करूंगा यूपी जीएनएम नर्सिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों के बारे में कि किस तरीके से एडमिशन होता है, कितनी सीट होती है, कितनी फीस लगती है, इन सभी मुद्दों के बारे में बात करने वाला हूं। एक बार सभी साथी जुड़ जाएंगे सेशन के साथ में, और आज की इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट ना रहे, इस तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में यदि आपको एडमिशन लेना है जीएनएम नर्सिंग में यूपी से हो, तो आपके लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है यूपी जीईटी के नाम से। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या एग्जाम देकर के ही गवर्नमेंट में चयन होगा, 12th परसेंटेजेस पे नहीं होगा? तो मैं आपको बताऊं, अप्रोक्स 2 साल पहले ये 12th परसेंटेजेस पे होता है। ठीक है, 2 साल पहले होता था, लेकिन अभी इन्होंने ये चीज कैंसिल कर दी है। अब आपका केवल इस एग्जाम के थ्रू होगा। मतलब आपको एक एग्जाम देनी पड़ेगी यूपी जीईटी के नाम से, यूपी गेट के नाम से एक एग्जाम लगती है, ये एग्जाम आपको देनी पड़ेगी। इस एग्जाम के बारे में बात करते हैं और किस तरीके से एडमिशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। पहले साथियों, डेमो के लिए मैंने 2024 का जो नोटिफिकेशन है, जो आपका विज्ञप्ति है, वो मैंने यहाँ पे ली है आपको केवल समझाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूं यूपी जीईटी की फुल फॉर्म क्या है। तो मैं आपको बता दूं, यूपी जीईटी जिसे आप लोग कह रहे हो, उसकी फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश जीएनएम प्रवेश परीक्षा, यानी कि उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, मैं आपको बताऊं, इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए आपकी सरकार ने एक यूनिवर्सिटी चूज की है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी ने इसको नाम दिया यूपीजीईटी। ठीक है, और इस यूपीजीईटी के एग्जाम को ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, यही पेपर बनाती है, यही आपका एग्जाम कराती है, यही आपका एडमिशन कराती है। एडमिशन तक का पूरा प्रोसेस आपका ये यूनिवर्सिटी देखती है। इसके बाद इस यूनिवर्सिटी का काम हट जाता है, कॉलेज वाले देखे। ठीक है, हाँ, जो पिछली साल जो फॉर्म आए थे, है ना, हाँ, जो पिछली साल फॉर्म आए थे वो 2 अप्रैल को आए थे, यानी मैं बोल सकता हूं कि जो फॉर्म आते हैं वो आपके अप्रैल माह के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। इस साल भी आप तैयार रहना। अप्रोक्स बात करूं तो आपके 5 महीने आपके पास है। कितने महीने हैं? 5 महीने हैं। 5 महीने को आप लगा के चलो तो एवरेजन आपके पास 150 दिन है। कितने हैं? 150 दिन है, ज्यादा दिन भी नहीं है, और समय भी आपके पास कम है। अब ध्यान रखना, 2 अप्रैल 2025 को पिछली बार फॉर्म आया था, और 11 जून 2025 को इसकी एग्जाम लगी थी। एग्जाम के बाद प्रवेश परीक्षा चली, मतलब प्रवेश प्रक्रिया चली, और अप्रोक्स जुलाई माह में ये एडमिशन प्रोसेस जो है वो अप्रोक्स कंप्लीट हो गया। मतलब 1 महीना इनको एडमिशन के लिए लगा, जुलाई में इन्होंने ये सारी चीज कंप्लीट करा दी। मेरे प्यारे साथी, अब मैं आपको एक बात बता दूं, इस नोटिस में इन्होंने साफ साफ ये चीज लिखी हुई है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश संचालित द्वारा राजकीय जीएनएम नर्सिंग कॉलेज, स्कूल एवं यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से संबंधित जीएनएम कार्यक्रम संचालित करने वाले सभी निजी क्षेत्र के संस्थान, यानी कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, दोनों को इसने इस एग्जाम के अंडर में रखा है। यानी ये एग्जाम देकर के यहां पर मैं एडमिशन ले सकते हो, नहीं तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। इसके बाद मैं बताऊं, ये यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने एक चीज और जारी की थी। मतलब इनकी एग्जाम हो जाने के बाद, इस नोटिस के नोटिफिकेशन आ जाने के बाद, एग्जाम हो जाने के बाद, जब एडमिशन हो रहे थे तब इन्होंने एक नोटिस जारी किया था। उस नोटिस में साफ साफ ये चीज लिखी हुई है कि यदि कोई भी बच्चा डायरेक्ट एडमिशन लेता है, मतलब कि ये एग्जाम ना दे करके डायरेक्ट एडमिशन लेता है, तो चाहे उस वो 3 साल पूरी कंप्लीट कर ले, लेकिन जब भी डायरेक्ट एडमिशन की बात होगी तो वहां पे उसकी डिग्री, उसकी डिप्लोमा जो है खारिज कर दिया जाएगा। ये नोटिस में साफ साफ लिखा था। तो आप लोग ऐसा रिस्क ना ले, एग्जाम देकर के ही आपको एडमिशन लेना है, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। प्यारे साथियों, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एग्जाम आप दोगे, जो यूपीजीटी की एग्जाम आपको देनी है ना, तो ये जो सभी राजकीय कॉलेज है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए हमको सर कितना नंबर लाना होगा? तो मैं बताऊं, 100 नंबर का पेपर होता है आपका। कितने नंबर का होता है? उधर दिख नहीं रहा क्या? मैं आपको बताऊं, 100 नंबर का पेपर होता है आपका। 100 क्वेश्चन आपके आते हैं। इन 100 नंबर, 100 पेपर में से आपको 85+ नंबर गवर्नमेंट के लिए चाहिए होते हैं। आप बोलेंगे सर प्राइवेट के लिए कितने चाहिए होते हैं? तो यदि निजी निजी कॉलेज की बात करें तो आप इसमें अगर 40 नंबर भी लेके आते हो तब भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन बात हो रही है यहाँ पे मनपसंद कॉलेज की, बात हो रही है यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की। तो गवर्नमेंट कॉलेज या फिर मनपसंद कॉलेज आपको चाहिए तो आपको 85+ नंबर आपको लाने होंगे। प्राइवेट की बात करें कि मनपसंद प्राइवेट कॉलेज कितने तक मिल जाएगा, तो यदि आपकी 65% भी है, 65% भी आपके आ जाएंगे, उससे ऊपर आ जाएंगे, तब भी आपका मनपसंद कॉलेज आपको मिल जाएगा, प्राइवेट की बात करें तो। ठीक है, गवर्नमेंट मनपसंद चाहिए तो 85 चाहिए, मतलब गवर्नमेंट चाहिए तो 85 ही चाहिए, 85+ ही चाहिए। इससे कम लाओगे तो भैया गवर्नमेंट मिलने के चांस कम होते चले जाते हैं। मैं आपको एवरेजन दे रहा हूं, मतलब आपको जो है 85 नंबर अप्रोक्स लाने होंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए।
जिनके घर में वो स्थिति नहीं है कि वो प्राइवेट अफोर्ड करे, तो मैं सीधी बात बोल रहा हूँ कि अभी आपके पास समय है, समय अभी है। बाद में आप क्या बोलोगे, सर अभी टाइम नहीं है, सर अभी अभी 1 महीना रहा है, इसमें कैसे पढ़ाई होगी, इसमें कैसे गवर्नमेंट मिलेगा, ये करेंगे वो करेंगे। अभी समय है, अभी समझा रहा हूँ, अभी चीजें बोल रहा हूँ, बात आपके ऊपर है, आप पढ़ो तो पढ़ो, नहीं मत पढ़ो, मेरा काम आपको बताना है, इन्फॉर्मेशन देना है। जितने भी पेरेंट्स वगैरह इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी को बोल दूं, अभी आपके पास केवल 150 दिन है, तो अभी जिन जिन साथियों ने तैयारी कर रखी है वो अपनी तैयारी को दुगना कर दो। जिन साथी तैयारी करने की सोच रहे हैं वो शुरू कर दो अभी। जो साथी सोच रहे हैं कि भैया हम तो एग्जाम टाइम पे ही करेंगे, 1 महीने 2 महीने पहले करेंगे, तो उनका सिलेक्शन फिर इनमें होता है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, हुआ है, होता है। मैं बता दूं, बहुत सारे मेरी बहनें ऐसी है जो मैरिड होंगी, वो इस वीडियो को देख रही होंगी, उनको घर में टाइम नहीं मिलता है, तो मैं आपको बता दूं, अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा। और मैं गारंटी से दावा कर रहा हूं इस बात का कि आप एक एक चीज को अच्छे से करोगे। और मैं अब आपको बता दूं, एनजे क्लासेज एप्लीकेशन सभी बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानते वो डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पे। यूपी सीईटी में टॉप कैटेगरी पे चलता हुआ अपना एप्लीकेशन है एनजे क्लासेज जयपुर, जिसमें अप्रोक्स चीजें मैं फ्री डालता हूं। तो मैं आप सभी को बता दूं किस तरीके से सिलेबस आपको पढ़ना है, उसका एक टाइम टेबल बना के मैं वहां पे आपके लिए डालूंगा। जितने भी साथी है ना, अब आपने एनजे क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट से प्ले स्टोर पर चले जाओ, एनजे क्लासेज जयपुर ऐप डाउनलोड कर लो भैया। यहाँ पे आपके लिए बैच भी है, अगर बैच नहीं लेना, खुद से सेल्फ स्टडी करनी है तो सेल्फ स्टडी करो, बैच लेना है बैच से लो, टेस्ट देने टेस्ट दो, फ्री में देने फ्री में दो, पेड देने पेड में दो। तो आपको जैसे करना है वैसे सारे ऑप्शन, ऑल ऑप्शन अवेलेबल ऑन दिस ऐप। तो मैं अभी बोल रहा हूं, जितने भी साथी है फटाफट से एप्लीकेशन पे जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। आपकी तैयारी आपको करनी है, 150 दिन का समय आपके पास है, और अब टाइम टेबल बना लो, उसी हिसाब से पढ़ो। अब आपके पास समय है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, जिनको नहीं पता कि भैया हम मतलब काम करते हैं, हमको नहीं पता क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो पिछले साल का पेपर भी वहां पे डाला हुआ है पूरा, है ना, विद आंसर। तो आपको वहां से पेपर मिल जाएगा, पेपर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप वहां से कर सकते हो। साथियों मैं बता देता हूं इसमें अप्रोक्स मतलब फीस वगैरह क्या लगती है आपकी। तो यदि आप फॉर्म भरते हो स्टार्टिंग में, तो यदि आप ओबीसी यू आर या फिर आप मैं बोलूं अनारक्षित वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग यानी यू आर और ओबीसी वाले अभ्यर्थी है, तो उनकी 3,000 रुपए फीस लगेगी। यदि आप एसटी एससी से आते हो तो आपकी 2,000 रुपए फीस लगेगी। ये आपकी फॉर्म फीस बता रहा हूं, फॉर्म आएंगे जब और बता दूंगा किस प्रकार से फॉर्म आपको भरना है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा हूं कि आप लोग जब एग्जाम देने बैठोगे तो आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट करनी है, कैसे कैसे करनी है। प्यारे साथियों मैं आपको बताऊं, यूपी जीटी का सिलेबस हर साल चेंज होता है। चेंज होने का मतलब ये नहीं बोल रहा कि और कोई सब्जेक्ट ऐड होती है, लेकिन पिछले 2 साल से मैं देखता आ रहा हूं, एक साल के एग्जाम कैंसिल हुआ था, एक साल आपके एग्जाम हुआ है तो सिलेबस चेंज हुआ है। मैं आपको बता दूं, पिछली साल जो था 2024 का, मैं पैटर्न बता दूं आपको, 2024 का पैटर्न बताऊं तो आपके जो साइंस आई थी वो इन्होंने दी थी 60 नंबर की, जीके जो दी थी वो इन्होंने दी थी 20 नंबर की, ठीक है, इंग्लिश जो दी थी इन्होंने दी थी 20 नंबर की। लेकिन यह पैटर्न 2025 में आके फॉलो नहीं किया। 2025 में इन्होंने साइंस दी है 50 नंबर की, जीके दी है 30 नंबर की, इंग्लिश दी है आपकी 20 नंबर की। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन यहां पे हुए, 100 क्वेश्चन यहां पे हुए। अब क्या लग रहा है 2026 में पैटर्न चेंज होगा कि नहीं होगा, तो मैं अभी इसको बिल्कुल प्रमाणित नहीं कर सकता, लेकिन अप्रोक्स लग रहा है कि भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये इसमें से 25 क्वेश्चन इंग्लिश के कर सकते हैं, 25 क्वेश्चन जीके के कर सकते हैं। सिलेबस सेम रहेगा, थोड़ा सा पेपर का पैटर्न चेंज कर सकते हैं, बस याद रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बता दूं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। यदि आप गलत करते हो तो कोई गलत अंक आपका नहीं काटा जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे जो हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत रोते हैं, उनको मैं बता दूं, है ना, कि 140 मिनट का आपका पेपर लगेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, कि आपकी जो पेपर है वो द्विभाषी आएगा, एमसीक्यू बेस्ड आएगा, यानी 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी थ्योरेटिकल पोर्शन वहां पे नहीं लिखना है, आपको कॉपी नहीं भरनी है वहां पे। आपके सामने ऑप्शन है, मान लिया कि सब मानव की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, आपके सामने बोला कान की, आपसे आपके सामने बोला पैर की, आपके सामने बोला हाथ की, आपके सामने बोला मुंह की, तो आप लोग वहां पे सीधा बोलोगे सर पैर की, ठीक है। तो ये ऑप्शन वहां पे आपको सेलेक्ट करना है कि पैर की, ठीक है, इतना सा करना है बस, याद रखना। अंग्रेजी व हिंदी दोनों माध्यम में आपका पेपर आने वाला है, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आपका पेपर आएगा। बात करते हैं प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, है ना। अंक की बात करते हैं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको मिलेगा। पेपर पैटर्न की बात करते हैं, विज्ञान मैंने अभी बताया, साइंस आती है 10th लेवल की आती है, 10th क्लास की साइंस आएगी 50 नंबर की, आपकी 50 क्वेश्चन आएंगे। जीके आएगी 12th लेवल की आएगी, 30 क्वेश्चन 30 नंबर आएंगे। अंग्रेजी आएगी 12th लेवल की आएगी, 20 क्वेश्चन 20 नंबर आएंगे। इस प्रकार से ये पेपर पैटर्न है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर आपका पेपर रहेगा पूरा, ठीक है। इसमें से आपको कितने लाने गवर्नमेंट के लिए 85 लाने हैं। जो साथी मैं बता दूं, चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हो, गवर्नमेंट में एडमिशन हो गया ना, गवर्नमेंट में एडमिशन हो गया आपका, मैं आपको एक बार में ही बता रहा हूं, दोबारा नहीं बोलूंगा, 85 प्लस ले आओ और बिल्कुल ना के बरोबर फीस पाओ, ठीक है।
बिल्कुल फीस नहीं लगेगी आपकी, मतलब लगेगी तो थोड़ा बहुत लगती है ना, 2-4 हजार फीस लगती है, उससे कुछ कहते नहीं, फॉर्म से ज्यादा तो फीस, मतलब फॉर्म के समथिंग फीस लगेगी आपकी कॉलेज की 1 साल की, अगर आपको गवर्नमेंट में होता है। अगर आपका प्राइवेट में होता है तो फिर उसकी फीस जो है लाखों तक पहुंचती है, और आप लाखों भरने के लिए तैयार हो, फिर आप तैयारी मत करो। मेरे को कोई आपको मतलब मेरे को कोई वो नहीं है कि भैया आपको बताऊं, मेरा केवल उन बच्चों से है जिन बच्चों ने वाकई में सोचा है कि हमको जीएनएम करना है, नर्सिंग फील्ड में जाना है, मेडिकल लाइन में जाना है, उन बच्चों के लिए मैंने ये चीज बताई है। 85+ नंबर लेके आओ, आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन मैं दूंगा यहाँ से, ठीक है। और ये चीज मैं काफी बार बोल भी दिया हूं कि यदि आप लोग, जो भी साथी मेरे यहां से पढ़ रहा है 85+ नंबर लेके आता है, उसको मैं खुद सम्मानित करूंगा, फिर खुद यूपी आके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, आशा और उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा, है ना। और इस बात को याद रखना कि जो गवर्नमेंट है ना, जो आपके गवर्नमेंट है उसमें 453 सीट है आपकी गवर्नमेंट की, है ना। प्राइवेट की बात करें तो लगभग 18,000 के समथिंग प्राइवेट है, 453 आपकी गवर्नमेंट है। ये कम है, हालांकि ये होना चाहिए था 1000 तक, लेकिन ये भाई साहब ने पता नहीं क्यों नहीं किया। लेकिन आपकी 453 यदि गवर्नमेंट सीट है तो इनमें भी आप लोग कोशिश करो कि आपका नंबर आ जाए। आएगा तो 453 लोगों का ही, लेकिन आप सोचो कि उन 453 में आपका नाम कैसे आए। कुछ हट के करो, कुछ अलग करो, कुछ सबसे अलग करो, ठीक है। मैं पढ़ाई करो लेकिन सबसे अलग हटके करो कि हाँ भाई ये 4 घंटे पढ़ रहा है तो मैं 6 घंटे पढ़ूंगी, मैं ये 6 घंटे पढ़ रहा है। और मान लो आप जिस टाइम सो रहे हो कोई दूसरा उसी टाइम पढ़ रहा हो, है ना, समझो। आप खेल रहे हो, कोई दूसरा उसी टाइम पढ़ रहा हो, है ना। आप दोस्तों के साथ घूमने गए हो, कोई दूसरा दिन रात करके एक करके पढ़ रहा हो। तो कंपटीशन बहुत बड़ा है। अप्रोक्स में यूपी की कंपटीशन की बात करूं, मैं सभी स्टेट में जीएनएम नर्सिंग की तैयारी कराता हूं, सबसे ज्यादा कंपटीशन यूपी में होता है प्यारे साथियों, है ना। तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगा कि लग जाओ, तैयार हो जाओ, हमको सबको पीछे छोड़ना है और हमको एक सीट पे कब्जा करना है। और एक सीट के लिए लड़ो, ये मत सोचो कभी भी कि यार इतने लोगों का कैसे सिलेक्शन होगा। ये सोचो कि एक सीट के लिए मुझे ये तैयारी करनी है, और जुड़ जाओ आज से ही। और आपका इस तैयारी में, इस आपका इस तैयारी में जो साथ देगा वो आपका ये एप्लीकेशन देगा प्यारे बच्चों, है ना। मैं अभी बोल रहा हूं, कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, कोर्स लेना है लो मत लो, बट इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपको आपके आखिरी मुकाम तक पहुंचाएगा। तो एनजे क्लासेस जयपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन आप सभी के लिए मैंने बनाया है, और ये मैंने इसलिए बनाया कि मैंने आपको इसमें बहुत सारी चीजें फ्री डलवा रहा हूं, है ना। जो सोच भी नहीं सकते वो सारी चीज आपको एनजे क्लासेज एप्लीकेशन पे फ्री मिलेगी। तो जितने भी साथी है, लोगो देख लेना, प्ले स्टोर पर जाओ, डाउनलोड कर लो, वहां से रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और इसमें आपको एक हेल्प सेंटर का भी मैंने डलवा रखा है, यदि कोई चीज नहीं है और आपको वो चीज चाहिए तो आप उसमें मैसेज करो, विद इन 24 आवर्स के बाद मैं आपको उसमें वो चीज अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का सेशन में ज्वाइन होने के लिए। आशा और उम्मीद करता हूँ सेशन आपके समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो एक कमेंट में एक जो है प्यारा सा कमेंट जरूर लिख के जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।